जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया कैलीफेट की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रही हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ध्रुव राठी का वीडियो नहीं देखा है जो उसने केरला स्टोरी के बारे में बनाया था। हालांकि उसके जवाब के स्वरूप में ये वीडियो मैंने भी बनाया, जिसमें कि ध्रुव राठी के उसी वीडियो की मैंने भी पोल खोली है। जाके ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उस वीडियो में विराट कोहली ने कैलीफेट नाम की एक मूवी का, या यूँ कहें एक वेब सीरीज़ का जिक्र किया था, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। अब उसने ही कहा था कि इस मूवी में भी धर्म परिवर्तन के बारे में बताया गया और किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था, ये भी दिखाया गया है। अब देखिए, भारतीयों में दरअसल एक टेंडेंसी होती है कि जो विदेशी कर रहे हैं वो सही है, सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और जो भारतीय कर रहे हैं उसकी आलोचना ज़रूर की जानी चाहिए। तो भैया ऐसे में हमने भी तय किया कि चलिए ये वेब सीरीज़ भी निपटा ही ली जाए। भाई बनी ही इतने अहम मुद्दे पर है, तो पूरी तो नहीं लेकिन शॉर्ट में मैं आपको केरला स्टूडियो कैलीफेट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, और साथ ही जानेंगे कि इस वेब सीरीज़ की आखिर कहानी क्या है। क्योंकि देखिए, समय की ज़रूरत तो है कि हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर इस समय सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी द केरल स्टोरी की धूम मची हुई। 180 करोड़ ये मूवी कमा चुकी है, 200 करोड़ की दहलीज पे खड़ी है। वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा जोर शोर से चल रही है। कुछ ने इस फिल्म पर फैक्ट्स की गड़बड़ी पर सवाल उठाया तो कुछ ने इस फिल्म का स्वागत किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आईसिस में शामिल होने वाली महिलाओं की कहानी पर इससे पहले भी ये सीरीज जिसकी कि हम बात कर रहे हैं कैलीफेट बन चुकी है। अगर आपको द केरल स्टोरी पसंद आई है तो यकीनन ये वीडियो आपके ही काम का है। जी हाँ, लड़कियों के ब्रेन वॉश करके उन्हें कैसे आतंकी संगठन आईसिस में भर्ती किया जाता है, इसी कहानी पर स्वीडन की वेब सीरीज कैलीफेट आई थी। अब आप ज़रा सोचिए, हम तो सिर्फ भारत में इस बात को लेकर इतना हल्ला मचा रहे हैं। स्वीडन जैसा देश जिसकी जनसंख्या भारत के अनुपात में काफ़ी कम है, जब वहाँ पर इतना बड़ा कन्वर्जन हो रहा है तो आप ज़रा खुद सोचिए कि वहाँ पर किस हद तक रेडिकलाइजेशन हो रहा है। खैर, साल 2020 में रिलीज़ हुई स्वीडिश वेब सीरीज़ कैलीफेट असल कहानी बेथेनल ग्रीन ट्रायो केस पर आधारित है। इसमें भी बिल्कुल द केरल स्टोरी की तरह ही 3 लड़कियों की कहानी को दिखाया गया है। ये सीरीज़ आतंकवाद से महिला अधिकारों जैसे मुद्दे पर बात भी करती है। कैलीफेट की अगर हम कहानी की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होती है सीरिया में आतंकवादियों के चंगुल में फंस चुकी परवीन की कहानी से। परवीन का एक छोटा बच्चा भी है, वो पति के साथ सीरिया में फंस चुकी है। वो पति के अत्याचारों के साथ साथ वहाँ होने वाले तमाम जुल्म को सहकर तंग आ चुकी है। वो मारकाट से लेकर बर्बरता को सहने की शक्ति खो चुकी है। लेकिन एक दिन हिम्मत करके वो फ़ोन का जुगाड़ करती है और अपने देश स्वीडन में कॉल करती है। वो एजेंट फातिमा की मदद करती है और कई अहम जानकारी उन तक पहुँचाती है। इसमें आप आगे देखेंगे कि कैसे आतंकवादी लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें इस दलदल में घसीटते हैं। अगर आपने द केरल स्टोरी देखी है और फिर आप कैलीफेट देखेंगे तो आपको कई सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो एकदम हूबहू, जैसे शुरुआत में बर्बरता के साथ ही हाथ काटने वाला सीन। हालांकि कैलीफेट मेकर्स ने उस सीन को अलग अंदाज में दिखाया है। दूसरा, द केरल स्टोरी में भी मेकर्स ने कॉलेज के सीन्स दिखाए हैं जहां लड़कियों का ब्रेन वॉश होना शुरू होता है। ठीक कुछ ऐसा ही कैलीफेट में भी लंदन कॉलेज के सीन्स देखने को मिलते हैं जहां ये पूरी प्रक्रिया होती है। मतलब यहाँ पर लंदन के कॉलेज की बात करी गई है। यहाँ पर तो हमारे यहाँ एक छोटे से कस्बे के कॉलेज की बात हुई थी तो इतना बवाल हो गया। द केरल स्टोरी के मेकर्स का दावा करते हैं कि ये कहानी 3 लड़कियों की सच्ची घटना पर बनी। ठीक वैसे ही कैलीफेट भी 3 लड़कियों पर आधारित एक केस पर बनी सीरीज़ है। 3 ब्रिटिश लड़कियाँ, अमायरा, शमीमा और कादिजा, जो लंदन की बेथेनल अकेडमी ज्वाइन करती हैं। कुछ समय बाद ये तीनों लड़कियाँ 2015 में इस्लामिक स्टेट में भर्ती हो जाती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग का दावा है कि पश्चिमी देशों से करीब 550 औरतें व लड़कियां आईएस ज्वाइन कर चुकी हैं। कैलीफेट वेब सीरीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इसके 6 एपिसोड हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक ही है कि ये सीरीज़ केवल इंग्लिश और स्वीडिश भाषा में ही मौजूद है। हालांकि इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ दर्शक आसानी से घर पर बैठकर देख सकते हैं, और मेरा मानना है कि आपको ये भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब केरला स्टोरी को जिस तरीके से एक धर्म विशेष से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, उसे बदनाम करने की कोशिश है, तो आपको कैलीफेट भी देखनी चाहिए। कैलीफेट में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वहाँ पर भी आईसिस के मॉड्यूल को ही बर्स्ट करने का काम किया गया, जैसा कि काम केरला स्टोरी कर रही। लेकिन वो कहते हैं ना, कई लोगों को आप कितना ही समझा लो, बुझा लो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।